जय जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा चित्रकूट पर भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी निवास कर रहे हैं और क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। आगे राम संग सिय रहत सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। छिन छिन पिय बिदु बदनु निहारी, प्रमुदित मन चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाहने हुनित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहत दिवस जिमिको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम मनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। राम परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा। सास ससुर सम मुनि तिय मुनिवर, असन अमीय सम कंद मूल पर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। राम नाथ साथ सातरी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई। लोकप होई बिलोकति जासु, तिकी मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी यानी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन, तन सम विषय बिलासु। सिया राम राम प्रिया जग जननी सिय, कछु न आचरजु तासु। सिया राम जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिया पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जेहि विधि सुख लहै, सोई रघुनाथ करहि सोई कहि।
कहीं पुरातन कथा पुरानी, सुनई लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मान कर सुनते हैं। राम जब जब राम अवध सुध करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलु सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु ओई दुखारी, धीरज धरई कुसमउ बिचारी। लखसिय लखनु बिकल होई जाही, जिमपुर सही अनुसर परिछाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। वैसे जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन, धीर कृपाल भगत और चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुन सुख लहि लखनु अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित, सोहत परन निकेत। जिमि बासव बस अमरपुर, सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। सेवई लखन सिय रघुबीर, जिमिया विवेकी पुरुष शरीर। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। ए विधि प्रभु मन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहु राम बन गवन सुआवा, सुनो सुमंत्र अवध जिमियावा। पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो राम। फिर उन साधु प्रभु पहुँचाई,
सचिव सहित रथ देखे सियाई। मंत्री बिकल बिलोक निसादु, कहे न जाई जैसे भयउ बिसादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुँचा कर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, पर उदरन तल व्याकुल भारी। देख दखिन दिसि है नाही, जन बिनु पंख बिहग अकुलाई। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। नहीं तृण चरही न पियहि जलो, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भये निषाद सब, रघुबर बाज निहार। राम वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धर धीरज तब कहे निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरऊ धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत जी, अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। राम विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुमानी, रथ बैठार उबर बस आनी। शोक शिथिल रथ सकई नहा की, रघुबर बिरह पीर उर्बा की। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चरफराय मग चलहि न घोरे, मन मृग मनहु आन रथ जोरे। अड़ुके परहि फिर हे रही पीछे, राम वियोग बिकल रुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखनो बैदेही, हिंकर हिंकर हित रहते। बाज बिरे गति कही किम जाती,
बिनु मन फनक बिकल जई भांति राम। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े कर 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 उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की वह दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है राम। भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोल सुसेवक चार तब, दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के बस हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। बोलो तत्सर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।